अभी ताज़ा तरीन जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन जो है उसमें इजाफा हो गया। ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम लाना जुए शीर लाने से कम नहीं है। तो कीमतें बढ़ाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा चेक आएगा, लोग इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन इस्तेमाल ऊपर चला गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। मैं मिफ्ता साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले तो इसी पे बता दीजिए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल थोड़ा सा इतदाल में रहे। कुछ इकदाम फिर प्राइसिंग के ऊपर भी आते हैं। सर देखिए, मार्च में आपने कीमतें तो बढ़ा दी थी वो उनके लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए जो हम पेट्रोल को पैसे दे रहे थे, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर्स की कीमत नहीं बढ़ाई थी तो कंज्यूमर्स तो जाहिर है कि उन्होंने किफ़ायतशारी नहीं की। उसके बाद अब आपका हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो गया है अप्रैल का। तो डीजल अंदर जो फार्मर्स को ज़रूरत है उसके अंदर थोड़ी सी डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है। और अभी भी आपको ये लगता है, और इनफैक्ट पीएसओ का जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक फिर 2-3 दिन में जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर कीमत बढ़ी जाएगी डीजल की, फिर शायद पेट्रोल की कीमत बढ़े। तो जिन लोगों को डीजल लेना होता है या पेट्रोल लेना होता है तो वो आज कल की जगह आज भरवा लेते हैं। और इसी तरह पेट्रोल पंप वाले, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले, ये सब होर्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा देखें, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप जाके देखें कि पेट्रोल पंप वालों को कुछ रेट्स करें पेट्रोल पंप्स पे कि भाई आपने लाख लाख लीटर डीजल रखा हुआ है नीचे, और जब डीजल की कीमत बढ़ती है 200 रुपए तो आपने 2-2 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ये डीजल की होर्डिंग ना करो। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव भी एफर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ प्राइसिंग पे रिलाई नहीं कर सकते आप। मिफ्ता साहब, जो इस वक्त इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है फ्यूल प्राइसेस का, वो भी आते हुए 15-20 रोज़ लगेंगे, लेकिन ये तबीयत हम सब की साफ़ कर देगा। उसके बाद सेंट्रल बैंक को पॉलिसी रेट को भी सामने रखना पड़ेगा। आपने प्राइसिंग के ऊपर आज कुछ डिटेल की है। इससे पहले बिज़नेस रिकॉर्डर ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड बहुत अच्छा आर्टिकल किया है खिज़र ने, तो कुछ उसके ऊपर बताइए। ये डीजल प्राइसेस तो बड़ा मारेंगी लोगों को, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भी उससे ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन नदीम भाई, 70% जो डीजल पाकिस्तान में बिकता है वो पाकिस्तान में ही रिफाइन होता है। जो हमारी रिफाइनरियाँ हैं, पार्को, पीआरएल, दीगर रिफाइनरियाँ, जो नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, ये खुद रिफाइन करती हैं। जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो उससे बाहर से खरीदते हैं। और 30% डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बना बनाया डीजल। अब पाकिस्तान में जो हम प्राइस करते हैं एक प्लेट्स के एवरेज के मुताबिक, और उसमें कोई ख़राबी नहीं थी प्लेट्स के एवरेज के मुताबिक प्राइस करने में, वो उससे हम प्राइस करते हैं इंपोर्टेड प्राइस की, कि भाई इंपोर्टेड जो प्राइस डीजल की है वो फलां है, तो अब पाकिस्तान में वो प्राइस हो जाएगी। और थोड़ा सा डीजल जो लोकल बनता था वो हमेशा थोड़ा सा सस्ता बनता था। अब हुआ ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो जो क्रूड ऑयल जिस प्राइस में बिक रहा है उसमें बहुत कमी आ गई है, और जिस प्राइस पे डीजल बिक रहा है सिंगापुर में, अब उसमें बहुत बढ़ोतरी आ गई। तो उनमें दोनों में फ़र्क बहुत हो गया है। तो होता यह है कि इस वक्त 350 रुपए का या उससे कम का डीजल पड़ रहा है रिफाइनरी को जब यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उससे जो रिफाइनरी में आप बनाते हैं, तो आपका रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं तो आपको 350 रुपए का डीजल पड़ता है, और तकरीबन 500 रुपए का लीटर डीजल आपको पड़ रहा है इंपोर्ट करके। तो 150 रुपए का आप एक्स्ट्रा मुनाफा दे रहे हैं रिफाइनरीज को। 350 में इनका मुनाफा भी शामिल है बाय द वे। तो जो 150 रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा देने से बेहतर है कि मैंने ये गुजारिश की है कि आप 45 रुपए की लेवी लगा दें और प्राइस कर दें कि 350 रुपए डीजल की कीमत, 45 रुपए की लेवी, तो 395 रुपए। और जो आपको 45 रुपए के हिसाब से पूरे पेट्रोल पे आपको जो डीजल पे जो लेवी मिलेगी वो आप दे दीजिए पीएसए को। पीएसओ जो कि महंगा डीजल भी इंपोर्ट करेगी, क्योंकि हमको थोड़ा सा महंगा डीजल भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हुकूमत जो है वो क्या कर रही है कि वो सारे के सारा प्राइस जो है वो 500 रुपए के हिसाब से कर रही है, और रिफाइनरीज को बेपनाह नफा हो रहा है। इतना नफा हो रहा है कि नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स डिले कर दी, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग कर देंगे और जब इनके प्रॉफिट्स के नंबर आ जाएंगे तो ये बातें जो मैं एक हफ्ते से कर रहा हूं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि बिजनेस रिकॉर्डर ने भी ये बात कर दी हमारे बाद, कि जो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं ये सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री के इनसाइडर्स दे रहे हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि मिफ्ता भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और 70% पेट्रोल जो डीजल जो है तो पाकिस्तान में रिफाइन होता है, तो आप सारे का सारा इंपोर्ट पैसा क्यों दे रहे हैं इसको। सर, जो एक लाइफस्टाइल चेंज करने वाला इशू है उसके ऊपर भी हुकूमत को कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म की कैंपेन चलानी पड़ेगी। सुबह 12 बजे तक मार्केट्स खुलती नहीं और रात 12 बजे 1 बजे तक बंद नहीं होती। ये एक अजीबोगरीब अलमिया है पाकिस्तान में। आप यूरोप में चले जाएँ तो बेशतर मुल्कों में सनसेट के साथ बड़ी बड़ी मार्केट्स उनकी बंद पड़ी होती हैं।
और हमारी मेरे ख्याल है काम ही धंधा वो कहते हैं शुरू रात को होता है। टाइम चेंज करेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मिफ्ता साहब। देखिए नदीम भाई, सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने कभी कोई स्टडी नहीं कराई कि 1 घंटा जब दुकान ज़्यादा खुलती है मगरिब के बाद तो उस पर कितनी बिजली लगती है, कितना पेट्रोल लगता है, क्या इस पे फॉरेन एक्सचेंज लगता है। हम जो है ना नी जर्क काम करते हैं। हमने सबसे पहले ये काम कर दिया कि स्कूलें बंद कर दी। इस मुल्क में स्कूलें जहाँ पे वैसे ही 40% बच्चा स्कूल के बाहर है, आप स्कूलें क्यों बंद कर देते हैं भाई? कौन सी बचत हो जाती है पेट्रोल की? ज़्यादातर तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे जो हैं वो मोहल्ले की स्कूलें होती है पैदल जाते हैं या सुजुकियों में जाते हैं, या वालदान इनके स्कूटरों पे इनको मोटरसाइकिलों पे बच्चों को छोड़ते हैं। पंजाब में पिछले साल सिर्फ 135 दिन स्कूल खुली रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म किया है कि आप 210 दिन खोलें। पंजाब हुकूमत ने कहा नहीं, हम 190 दिन खोलेंगे। लेकिन आप 135 दिन लास्ट ईयर खोली और आपने फिर फौरन, आप कोई एक चीज होती है स्कूल बंद कर देते हैं। तो एक तो ये स्कूल बंद करने पे तो मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, बाकी आपको जो चीजें करनी है आप करें। उसके अंदर भी आपने एक चीजें रखी हुई है कि भाई आप कहते हैं दुकानें बंद हो जाएंगी लेकिन फार्मेसीज खुली रहेंगी। अब हर दूसरा स्टोर जो है वो मेडिकल दुकानें खुलता है तो वो खुला रहेगा। एक टाइम कर ले और टाइम करके बंद करना है, लेकिन हुकूमत को कुछ स्टडी करनी चाहिए। हमको ये भी बात समझनी चाहिए कि हमारा वेदर डिफरेंट होता है, हमारा वेदर शाम को बेहतर होता है बहुत सारे हिस्से में पाकिस्तान के, खासतौर पे जुनूब के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो सुबह सुबह सवेरे शायद गर्मी ज़्यादा होती है। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी है, गांव को शहर को अलग अलग देखना है। और शादियों पे जो पाबंदी लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, देखें नदीम भाई, ये पाबंदी हमको जो है ना शायद हमको अपने लाइफस्टाइल में ले आनी चाहिए। ये जो हुकूमत भी आज बात कर रही है कि हम 50% पूल कार्स बंद कर देंगे या 60% पेट्रोल कम कर देंगे, तो ये सिर्फ आप ऑस्टेरिटी के मेजर्स ये सिर्फ जंग तक ना रखें, आप जिंदगी को इसमें अपना लें। आप जो है जब आप शहबाज शरीफ सर साहब मेरा कह रहे तो हैं कि ख्याल मिफ्ता इस्माइल साहब ये है कि जिन शहरों के अंदर ये जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है या कहीं और भी हुकूमत ने मेट्रो चलाई है ना, तो वहाँ तो स्वाय एक फेडरल सेक्रेटरी के किसी को मिनिस्ट्री में कार अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। बस दें सुबह 8 बजे भी और शाम 5 बजे भी, बस में बिठा के पूरा का पूरा सिविल सेक्रेटेरिएट का स्टाफ लाएं। हर एक को एसओ को भी गाड़ी दी है, सेक्शन अफसर को भी गाड़ी में आता है, तो हमें तो उसमें लाइफ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर देखें ना, जिस मुल्क के अंदर 29.5% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हों, जिसके अंदर 5 फैमिली ऑफ 5 की इनकम 40,000 से कम होती है और 30% लोग ऐसे हैं, इस मुल्क के अंदर हुकूमत को इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से नहीं रहना चाहिए कि पूरी वफाक की जो बड़ी सीनियर ब्यूरोक्रेसी और जो मिनिस्टर्स हैं वो जुम्मे के दिन शाम को जो है वो अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, हुकूमत की हो या खुद की हो, वो जा रहे हैं मोटरवे पे, लाहौर जा रहे हैं, फिर पीर के दिन सुबह तशरीफ ला रहे हैं। आपने किसी को देखा है वजीर को कारपूल करते हुए? अभी भी आप देखें कि हर दूसरे दिन एक कोई क्लिप आ जाता है कि किसी वजीर के साथ 12 गाड़ियां चल रही हैं, किसी के साथ 6 गाड़ियां चल रही हैं। सो ये जब ऑस्टेरिटी सर वो तो अल्लाह की पनाह है सर, डाले चलते हैं साथ सर, ऑस्टेरिटी तो छोड़ ही दें।